एक तरफ जहां देश भर में धूमधाम से राखी का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दुश्मनों से देश की रक्षा करने वाले जवानों पर हमला हो रहा है। खबर है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में गश्ती दल पर आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। दरअसल बसंतगढ़ के डूडू इलाके में दोपहर करीब 3:30 बजे आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी पर गोली चलाई। इस हमले में सीआरपीएफ की 187वीं बटालियन के एक इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को गोली लगी, जिनकी अस्पताल में जाते वक्त मौत हो गई। कुलदीप सिंह हरियाणा के रहने वाले थे। एसओजी की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकवादी मौके से भाग गए। फिलहाल इलाके में एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है, तैनात कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी की गई है और तलाशी अभियान भी शुरू है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भी चल रहा है। पिछले कुछ सालों तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी शांत थे, लेकिन अब उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। उधमपुर का इलाका कई सालों तक कश्मीर की तुलना में शांत रहा, लेकिन अब यहां भी हमले बढ़ गए हैं। इस इलाके में गतिविधियों की तेजी आई है। खासतौर पर पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी इलाके में आतंकवादियों की एक्टिविटी में इजाफा हुआ है। इन इलाकों में काफी घने जंगल हैं और खड़ी पहाड़ियां हैं, जिनसे आतंकवादियों को छुपने में मदद मिलती है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार स्पेशल ऑपरेशन करके आतंकियों के ठिकानों और उनको निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले 7 अगस्त को उधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ हुई। हालांकि आतंकी खराब मौसम और धुंध का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। माना यह भी जा रहा है कि उधमपुर के वसंतपुर के ऊपर जंगल में आतंकियों के कुछ ग्रुप यहां बीते कुछ महीने से छुपे हुए हैं। लोग संदिग्ध देखे जाने की लगातार सूचना दे रहे हैं। इतने वक्त तक बिना गाइड और मददगारों के छुपना मुमकिन नहीं है। सूत्रों की माने तो इन आतंकियों को किसी स्थानीय के यहां शरण जरूर मिल रही है। मौजूदा वक्त में गुज्जर बकरवालों के कई डेरे जंगल और पहाड़ों पर हैं। इनमें इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने अन्य सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 12 अगस्त को एक अहम और बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें कठुआ से ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क के सरगना और उसके 8 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर ये लोग आतंकियों को रसद सहायता पहुंचाए और आतंकी गतिविधियों के लिए डोडा, उधमपुर, कठुआ जिले के ऊपरी इलाके पर उनके पहुंचने के लिए मदद करते थे। यहां आपको यह भी जानना जरूरी होगा कि इस साल यानी कि अगले महीने से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में 3 चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 90 सीटों पर वोट भी डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। लिहाजा आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। पिछले दिनों जिस तरह से आतंकी हमले हुए, उन पर हमारे संवाददाता अजय जांडेल ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, सुनिए। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया है और खासतौर पे जब केंद्र सरकार ने ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों का सफाया करना है, जिसके लिए एडिशनल ट्रूप्स की अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, उसके बाद ये ऑपरेशन तेज हुए हैं। पिछले 5 दिनों में या फिर ये कहेंगे 1 सप्ताह में बैक टू बैक 4 एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए हैं, जिसमें हालांकि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता नहीं मिली, मगर ये कहा जा रहा है कि लगभग 12 से 15 आतंकी फंसे हुए हैं, जिनको मार गिराने के लिए कवायद तेज है जंगल के इलाकों में। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या है सिचुएशन, ये आतंकी आए कहां से हैं। जी हां, एक तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो है ये बताती है 2 चीजों को। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इलाका है, देखिए मैं जम्मू कश्मीर का इलाका बता रहा हूं, ये पठानकोट है। पठानकोट से ऊपर सांबा, जम्मू और इसी तरह से राजौरी पुंछ का इलाका। और ये जो बीच की लाइन है, दरअसल ये जो सफेद लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को बांटती है। यहां से आप समझिए, ये वो सियालकोट है जो इस वक्त आतंक का अड्डा बना हुआ है। यहीं से सियालकोट से लगातार आतंकियों को इस सरहदी इलाकों में भेजा जाता है और पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी सेना जो है उन्हें घुसपैठ करवाने के लिए जम्मू कश्मीर में दाखिल करती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बोला था कि जो घुसपैठ हो रही है उसकी जो आशंका है वो ये है कि सांबा और कठुआ
ये और उसके साथ लगता पंजाब का जो बॉर्डर है, यहाँ से ये घुसपैठ हो रही हो सकती है पठानकोट के इलाके से। ये आप देखिए, और यहाँ से घुसपैठ करके आतंकी जो हैं फिर कहाँ जाते हैं? सियालकोट से बॉर्डर से घुसपैठ करके ये आतंकी कहाँ आने का प्रयास करते हैं? इस जम्मू कश्मीर के इलाके में। देखिए होता क्या है, जब घुसपैठ बॉर्डर से हुई उसके बाद आतंकी यहाँ जो सांबा कठुआ का इलाका पड़ता है, यहाँ से बॉर्डर पार करके ये नदियाँ नाले, आप देखिए एक बार गौर से देखने का प्रयास करिए, यहाँ से कई ऐसे नदियाँ नाले हैं जो पाकिस्तान की ओर बहते हैं। आपको ये सफ़ेद जो लाइंस देख रही हैं, ये दरअसल वो नाले हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। और इन वाटर बॉडीज़ से होते हुए या और किसी लूप होल से होते हुए, पंजाब से होते हुए ये आतंकी आते हैं ऊपर, यानी कि इस कठुआ ज़िले के ऊपर का इलाका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इलाका जो है, ये दरअसल कठुआ ज़िले का जो इलाका है, यहाँ से जंगल का इलाके से होते हुए हाईवे को पार करते हुए ये पहुँचते हैं बिलावर, और उसके बाद इसी तरह से आगे जो रिज है बिलावर से बसोली यहाँ बनी के इलाके में, और उसके बाद ये दरअसल जंगलों में आतंकी घूमते हैं। आपको याद होगा कुछ समय जो पहले मुठभेड़ हुई थी, वो मुठभेड़ जो हुई थी वो थी मछेड़ी में। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे दोनों सहयोगी अजय जांड्याल जम्मू से लाइव हैं, आशिक मीर कश्मीर से मौजूद हैं, श्रीनगर से मौजूद हैं। बस अभी हम अजय आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट। आपने ये समझाने की कोशिश की कि पहले ये इलाका कैसा शांत था, लेकिन अब इस शांत इलाके में किस तरह से आतंकवादी घुस गए हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये आतंकवादी अचानक से आ क्यों गए, और क्या इस बात की तैयारी पहले से चल रही थी? पाकिस्तान को इस बात की जानकारी थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय पहले ये बोल दिया था। क्या उसी समय से ये तैयारी शुरू हो गई, और कितनी संख्या में अब तक सुरक्षा बलों को क्या जानकारी मिल पा रही है, इंटेलिजेंस को क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी संख्या में आतंकवादी अब भी जम्मू और उसके आसपास के इलाके में छुपे हुए? देखिए मनोज, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये इलाका जो देख रहे हैं, जो मैं आपको तस्वीरों में समझाने की कोशिश कर रहा था, दो इलाकों में इसको डिवाइड करें। राजौरी, पुंछ और रियासी जो है, रामबन जो है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरफ पड़ते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हैं। कठुआ, उधमपुर और उसके बाद किश्तवाड़, डोडा का जो इलाका है, ये वो इलाके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ होने के बाद आतंकी इस इलाके में जाते हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से आतंकी चाहें तो फिर कश्मीर के इलाकों में घुसपैठ करके पहुंच जाते हैं। मगर पिछले कुछ समय में जो हो रहा है वो अपने आप में बताता है कि कैसे आतंकी ना कश्मीर जाने के बजाय सिर्फ जम्मू के इन जंगलों के इलाकों में छुपे हुए हैं, और इन जंगल के इलाकों में छुपकर वो जब भी उन्हें हिदायत मिलती है सरहद पार बैठे उनके कमांडरों से, उनके जो मास्टर्स हैं, उसके बाद ये आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वैसा ही हमने देखा पहले पुंछ में, उसके बाद राजौरी, उसके बाद डोडा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, तो तमाम इलाके जो हैं वहां पर आतंकी घटनाएं देखी गई। इसी के बाद सुरक्षा बलों ने एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है जंगल के इलाकों में की। दरअसल जो सूचना है, लगभग 80 से 90 आतंकी राजौरी, पुंछ के इलाकों में बैठे हुए हैं, और इन आतंकियों का जो ओवरऑल नेटवर्क है वो इनको पूरे तरीके से मदद कर रहा है यहाँ छुपने के लिए। और उसके बाद जब इनको कोई हमला करना होता है तो उस ठिकाने तक पहुंचने की भी जो सारी बंदोबस्त जो है वो यही ओवरऑल वर्कर करते हैं, जो हमने अपनी पुरानी रिपोर्ट में बताया है। जैसे लियाकत पकड़ा गया जिसने कठुआ में आतंकी हमला कराया, तो 30 के करीब आतंकियों को उसने बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद अलग अलग ठिकानों पे पहुंचाया था। उसी तरह से हाकिम दीन पकड़ा गया जब रियासी में आतंकी हमला हुआ, बस पर जब मासूम बच्चों को, महिलाओं को, यात्रियों को निशाना बनाया गया। हाकिम दीन ने बताया कि उसने 5000 रुपए लिए और उसके बाद आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए उन आतंकियों को मदद दी। जी, आशिक मीर भी हमारे साथ मौजूद है। आशिक, अगर श्रीनगर की बात की जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो सबसे ज्यादा जो संवेदनशील इलाका माना जाता है वो वही माना जाता है जहां पर आप खड़े हुए हैं, वहां की क्या स्थिति है? वहां सुरक्षा बल किस तरीके से मुस्तैद हैं, और क्या वहां भी घुसपैठ की जानकारी सेना को है, इंटेलिजेंस को है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कश्मीर घाटी की, तो बीते कई महीनों से अगर हम देखें तो लगातार कोशिश की जा रही है, जितने भी कश्मीर घाटी के सीमावर्ती इलाके हैं, जिसमें खासतौर पर कुपवाड़ा के मस्तर सेक्टर की जहाँ तक बात आती है, तो
कई सारे प्रयास आतंकियों की तरफ से किए गए, लेकिन उस प्रयासों को किस तरह से सुरक्षा बलों ने विफल बनाया, ये हम लगातार देख रहे हैं। और कई सारे आतंकियों को जो है इन सीमावर्ती इलाकों से घेर भी किया गया। अगर हम पूरी सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर से भी काफी कोशिशें की गई। ये आतंकियों का ग्रुप जो है 5-5, 6-6 आतंकियों का ग्रुप होता है जो लगातार ये कोशिश करते हैं, लेकिन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के जवान इनको मारने में लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और अगर हम कश्मीर घाटी के ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शांति जो है कई सालों से जो हम देख भी रहे हैं, और मिलिटेंसी का जो शिफ्ट है वो अचानक जम्मू के इलाकों में बीते कई सालों से हम देख रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि कश्मीर में ऐसा लग रहा है इन आतंकियों को कि ये जंग जो है वो कश्मीर में हार चुके हैं, क्योंकि कई सारे आतंकियों का आज तक जो है कश्मीर में सफाया हो रहा है। और यहाँ पर इनको जब भी कोई सूचना फौज को मिलती है कि यहाँ पर आतंकी छुपे हुए, तो सिर्फ 2 या 3 घंटों में इन आतंकियों का सफाया होता है, जिसकी वजह से अब स्ट्रेटेजी जो है जम्मू के इलाकों में हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से सुरक्षा बल और सेना पर किस तरह से ये आतंकी जो है हमला करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। और खास तौर पर जम्मू के पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ पर ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं जंगलों का सहारा लेकर, यानी घने जंगल जो है उनका सहारा लेकर फरार होने में कामयाबी हासिल करते हैं। और लगातार इस तरह के इंसिडेंट जो है हम बार बार देख रहे हैं। वही अगर हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर की सिचुएशन की बात करें तो इन आतंकियों का खात्मा करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिसमें हमने देखा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 19 डीएसपीओ की क़यादत में एक टीम बनाई गई है, जो इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए इन जंगलों में जो है इनकी छानबीन कर रहे हैं। छानबीन चल रही है। सुरक्षा बल एक और के सिन्हा साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल हैं, रिटायर भी उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बेहतरीन रणनीति सेना ने बनाई है। सेना के जवान उस तरीके से उस इलाके पर नज़र भी रख रहे हैं और आतंकवादियों को ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां, मौसम और वहाँ का जो जंगल है वो कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन जाता है। लेकिन बावजूद आज देश में त्यौहार का समय है और खबर ये आ गई है कि हमारे जवान एक शहीद हो गया, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये तो स्वाभाविक तौर पर है कि अगर लोकतंत्र की बहाली जम्मू कश्मीर में हो रही है तो पाकिस्तान बौखलाएगा, पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा, पाकिस्तान घुसपैठ करेगा, पाकिस्तान वो हर संभव प्रयास करेगा कि हम विचलित हों और लोकतंत्र में जो एक सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है वो हम बेहतर तरीके से ना कर पाएँ। लेकिन शायद जब चुनाव होगा और सफलतापूर्वक चुनाव होगा तो भारत इसका जवाब देगा। लेकिन बावजूद इन सबके घटनाएं नहीं रुक रही हैं, आतंकवादी घटनाएं नहीं रुक रही हैं, वो हो रही हैं। वो इलाका जो पहले शांत था अब वहाँ तक वो पहुँच गए हैं, लगातार इस इलाके को अपना निशाना बना रहे हैं। क्या कहें? जय हिंद मनोज साहब। देखिए, जो आपने बात की है कि किन कारणों से अभी पूरे जो शुरू में जब हम देखते थे 90 के दशक में, जब हम इसको समझने की चेष्टा यदि आप इस तरह से करें कि झेलम और चिनाब की जो कॉरिडोर है जिसके अंदर में पुंछ राजौरी का इलाका आता है और इसी के साथ में पीर पंजाल का नॉर्थ साउथ पड़ता है, और ऊपर में यदि आप जाएं कृष्णा घाटी जिसको हम नीलम रिवर कहते हैं, तो उस तरह से एक डिवाइड है। या अमरनाथ की देखें तो ग्रेटर हिमालय रेंजेस की। तो क्या कारण है ये चीजों से हुई है? उनके 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि पाकिस्तान को एक ऐसा लगता है कि जो इलेक्शंस के दौरान शायद उसके ऊपर में कोई ऐसा जो प्रोएक्टिव ऑपरेशंस हैं या कोई रिएक्टिव है, जिस तरह से आपने देखा था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद आपने बालाकोट हुआ जो 19 के आसपास में हुआ है, तो वो उस तरह की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि 2021 के अंदर एक तरह का सीज फायर हो गया था। 19 के बाद जब एब्रोगेशन हुआ, तकरीबन 2 साल के बाद एक एब्रोगेशन ऑफ सीज फायर है और उनको ऐसा लगता है और उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती गई है। दूसरा, जब उन्होंने वेट किया, जब आपका जनरल इलेक्शंस कब हुआ, आप ये देखिए अप्रैल और मई के महीने में, तकरीबन 1 महीने में और 5 फेजों में हुआ था। 19 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक की ये इलेक्शन हुई थी और वहां पर जो वोटर टर्नआउट था 58.46%, 18% की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद आप देखिए जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए और जब प्रधानमंत्री वहां पर ले रहे थे 9 जून को, तो रियासी में यदि जून का महीना लें तो एक बहुत बड़ा जो यात्रियों के बसों में हुआ, उसके बाद ये थमता हुआ नहीं दिखता है। मगर आप यदि पुंछ राजौरी की इलाका देखते हैं जिसके अंदर में कृष्णा घाटी है, भट्टा धुरिया है, नाड़कासा है, ये सब आपने सुना होगा हिल काका का एरिया,
जहां पर ऑपरेशन सब विनाश चला था जी। 2003 के अंदर में, तो इस इलाके में से शुरू हुई थी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा है। देखिए उसमें जैसे एयरफोर्स के ऊपर, आर्मी के बस उसके ऊपर में एम्बुश जी। लगा करके, घात लगा करके हमला करना और ग्रेटर कैजुअलिटी लाना, यही चीजें अभी जब उन्होंने, जो आपके लोग समझाने की चेष्टा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था सियालकोट से होते हुए जब आते हैं तो सकड़गढ़ बल्ज बनता है। यदि आप अखनूर के नीचे से देख लें, जम्मू से लेकर के कठुआ तक का रास्ता, तो वहां के रास्ते, और ये है कॉरिडोर है, ये चिनाब रिवर की कॉरिडोर है, और तुबरा डीबीएन जो हम गुरदासपुर से हम जब जाते हैं, रावी कॉरिडोर, इसके बीच से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, रिवराइन टेरेन्स हैं। क्या कारण है? एक ऑपरेशन रोशनी चलाई थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थे, फारूक अब्दुल्ला ने इन नदी नालों के ऊपर में लोगों को जमीन मुहैया करवाया था। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि जिनकी डाउटफुल है, जो कि प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, लॉजिस्टिक, और आज भी वो हैं वो, क्योंकि उनकी जमीन बंटन हो गया। मेन कारण ये है, इसके अंदर में फौज बताती रहती है, मगर वहां पर आज के दिन में हम लोग कोई चीज बाहर नहीं, प्रोएक्टिवली नहीं करना चाहते, या एलओसी के ऊपर को फायर भी नहीं कर सकते आप। एलओसी पे तो आपका एब्रोगेशन जो आपने लिया आशिक, है, सीज फायर तो जी। नहीं कर सकते। आशिक, एक बड़ी तो ये चुनौती है, आशिक एक बड़ी चुनौती है कि हमारे घर के अंदर ही इनके मददगार बैठे हुए हैं, वही इनको रसद मुहैया कराते हैं, वही उनको तमाम इन्फॉर्मेशन मुहैया कराते हैं, और इसलिए ये बचते भी हैं और घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने, इंटेलिजेंस ने, लोकल पुलिस ने क्या क्या रणनीति बनाई है, खासकर चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, अगर हम बीते कई दिनों से देखें तो लगातार इन पर जो है पकड़ दकड़ जारी है। खासतौर पर कई सारे ओजीडब्ल्यूज को जो है, ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क जो है किश्तवाड़ में बस्ट किया गया और कई सारों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे ये इनपुट मिला कि ये आतंकी की जगह पर वहां पर बेस बना के बैठे हैं। खासतौर पर ये इनपुट मिला कि किश्तवाड़ की पहाड़ियों पर जहां पर घने जंगल है, वहां पर इन्होंने बेस बनाई है और इन पर जो है शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चुनौती बड़ी है, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन जो है आने वाले हैं 18 सितंबर से, और इसके लिए जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। और फिलहाल अगर हम आज की डेट की बात करें तो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर में जारी है, और आज जिस हिसाब से एनकाउंटर हुआ उधमपुर में, वहां पर सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर जिसकी शहादत हुई है, ये एक बड़ा कंसर्न है यहाँ पर तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट जो है बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं और ज्यादातर फौज की कैजुअलिटीज हो रही है, और इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनानी जरूरी है। और फिलहाल अगर हम देखें, लगातार इस पर काम भी चल रहा है, और सेना के पैरा कमांडोज को जो है इन जंगलाती व घने जंगलाती वाले इलाकों में उतारा गया है, जहां पर इन आतंकियों की तलाश जो है जारी है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है कि किस तरह से विधानसभा के इलेक्शन कराए जाए पीसफुल मैनर में। खासतौर पर जब अमरनाथ यात्रा की बात आई तो 52 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चली, और उस यात्रा में किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हम रहे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब विधानसभा के इलेक्शंस को लेकर है, जिस पर लगातार पाकिस्तान की नजर वाकई है। आपने कहा इससे भी सबसे बड़ी पाकिस्तान चुनौती में विधानसभा के आतंकी चुनाव कैंप को चल रहे लेकर हैं। है, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, लेकिन पाकिस्तान भी नजर बनाए हुए है कि कैसे वो इसमें अपनी सेंध लगा सके, कैसे वो डिस्टर्ब कर सके। लेकिन भारत की सरकार ने हर तरह से तैयारी कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशिक का, शुक्रिया हम करेंगे सेना साहब का, जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।